स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की रैंकिंग 65वें स्थान से लुढ़क कर 102 पायदान पर पहुंच गई है। नगर निगम शिमला के पूर्व उपमहापौर टिकेंद्र पंवर ने इस रैंकिंग पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस रैंकिंग को ही फ्रॉड बताया है। वहीं उन्होंने भाजपा शासित नगर निगम को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सफाई व्यवस्था के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी पिछड़ने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि नगर निगम शहर के लोगों को बिजली, कूड़े, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं देने में भी असफल रही है। नगर निगम के पूर्व उपमहापौर टिकेंद्र पंवर ने इस रैंकिंग की प्रक्रिया को ही फ्रॉड करार दिया है। हर शहर की भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न होती है। वहीं उन्होंने कहा कि शहर की रैंकिंग अवश्य गिरी है। नगर निगम कार्यों को सही तरीके से नहीं कर पा रहा। निगम घरों से कूड़ा उठा रहा है लेकिन सही तरीके से डंप नहीं कर रहा है। लोगों को जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वैसी नहीं मिल पा रही है। नगर निगम टाउन हॉल को लेकर ही फैसला नहीं कर पा रहा है। ये समझ नहीं आ रहा है कि निगम को मंत्री चला रहे हैं या मेयर। उन्होंने कहा कि लोगों को निगम की कार्यप्रणाली में विश्वास नहीं रहा है। टिकेंद्र ने कहा कि कड़ी मशक्कत के बाद शिमला स्मार्ट सिटी में आया लेकिन निगम शहर को स्मार्ट बनाने में असफल रहा। स्मार्ट सिटी में शहर का कायाकल्प होना था लेकिन निगम दंगे लगाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि निगम और सरकार भाजपा शासित होने के बावजूद स्मार्ट सिटी पर काम नहीं हो पाया है, जो कि शर्मनाक है। देखिए, सफाई व्यवस्था तो मैं ये समझता हूँ कि ये दरअसल मैं इस रैंकिंग को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ और मैं ये रैंकिंग ही फ्रॉड मानता हूँ। वो इसलिए भी मैंने पिछले साल भी इस पर बड़ा एक्सटेंसिवली लिखा था कि जो कॉम्पिटिटिव सिटीज़ के नाम से जो बात करना कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि कंपटीशन नहीं हो सकता। जिस तरह से ये शहरों को सिर्फ उसकी डेमोग्राफी के हिसाब से, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से चुन रहे हैं, वो सही नहीं है। लेकिन ये सब कहने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो शिमला में डिटोरेशन तो डेफिनेटली हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि ये जो रैंकिंग का सिस्टम फ्रॉड था इसलिए यहाँ कोई मतलब गिरावट नहीं हुई। गिरावट बहुत ज़्यादा हुई है और गिरावट मुझे जो ज़्यादा लगती है वो ये है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो इलेक्टेड बॉडी है, उसकी ओनरशिप शहर को लेकर कि वो शहर की उनकी जिम्मेवारी है, उससे उनकी जो ओनरशिप है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और वो हमें दिखता ही है कि मतलब जैसे शहर को मतलब ये समझना कि अपना शहर है और इसके लिए जो कार्य करना है, और वो हमें लगता है कि बहुत ही मतलब गिरावट हुई है उसमें। और अगर आप ओवरऑल स्वास्थ्य पे भी देखेंगे तो जैसे जब कोविड का समय था तो मतलब आपने बिल्स जनरेट किए उन लोगों से भी जो मतलब जब एक भी ग्राम कूड़ा नहीं निकल रहा था। लोगों को विश्वास ही नहीं है कि आप कुछ ठीक कर रहे हो। ये है जो सबसे बड़ी मार पड़ी है शिमला को कि और दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो सेग्रीगेशन कहाँ हो रही है पूरे दुनिया में। अगर आप देखें वेस्ट की जो सेग्रीगेशन है वो होना ज़रूरी है। लोग अगर घर में उसको अलग अलग कर भी रहे हैं, लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट, उसके बावजूद वो मिक्स होकर जा रहा है। और उसकी आप डंपिंग साइट देखेंगे तो वो पूरी लिशिएट है, मतलब पूरा वो काला पानी है जो निकल रहा है। अगर आप थोड़ा सा जो इनका जो डंपिंग साइट है ना, वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो शिमला में गिरावट है बहुत ज़्यादा गिरावट है। एक्चुअली वो 100 से भी ज़्यादा नीचे है, मतलब आप वो उस तरह से छोड़िए। ले देखेंगे उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ आप इकट्ठा करके ला रहे हो, उसको डंप कर रहे हो। ये मेथड जो है वो सही मेथड नहीं है। और इसीलिए ये मतलब ये सिर्फ सफाई के हिसाब से नहीं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो चाहे पानी के आप सवाल को ले लीजिए। मतलब जब हमने वो ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाई सीवरेज सर्कल बनाया था GSWSSC, उसमें कहीं भी ये नहीं था कि वो शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बाहर जाएगा। उसके पूरा टैरिफ सब कुछ तय होना चाहिए था। और बैक टू बैक विश्व बैंक से जब हम उसमें पैसा ले रहे थे, हमने विश्व बैंक को भी ये साफ कहा था कि हम ये नहीं होने देंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं, हम मतलब हैरान हैं। आप प्रेजेंट जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनसे पूछ लीजिए, कोई ऑफिसर आकर ही राजी नहीं है, क्योंकि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बाहर हो गया है। तो मैं जो बार बार ये बात कह रहा हूँ कि शिमला को ओन करना, मतलब ये समझना कि वो हमारा शहर है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई है। मतलब ये और इसका सीधा असर पड़ता है जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी, इसलिए वो सुविधाएं भी लोगों को प्रॉपर उस तरह से नहीं मिल रही। चाहे वो कूड़े की है जो सर्विस है, या फिर आपका जो पानी की सर्विस है। पानी इतना इसेंशियल काम है और पैसा पड़ा था। ये तो था नहीं कि आपके पैसा नहीं था, पैसा मतलब करोड़ों रुपए पड़े हुए थे जो हम लोग उस वक्त ये एग्रीमेंट साइन करके गए। और नया एक पूरा पानी का 300 करोड़ के आसपास और प्रोजेक्ट आ रहा है। तो पैसे की तो कमी नहीं थी। मतलब
बड़ी बातें छोड़िए आप, पानी और अपना जो टाउन हॉल नहीं ले सकते हैं। मतलब आप ये लगाएं कि मतलब ये इट्स अ पिटी, मतलब मुझे शर्म आती है बोलते हुए कि मतलब यही नहीं पता लगता है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कौन चला रहा है, मंत्री जी चला रहे हैं या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर या कोई और इलेक्टेड लोग चला रहे हैं। कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ क्या करेगा, ये तय करने वाला कोई, मतलब बाहर से थोड़ा, मेरी बिल्डिंग है तो मुझे वहाँ तय करना है ना, हाउस कहाँ होगा। काउंसिल पूरे दुनिया में, मैं शायद पूरे दुनिया के करीब 100 शहरों में उनके मेयर के, उनके टाउन हॉल देखकर आया हूँ। सब जगह टाउन हॉल बिलोंग्स टू द मेयर, टू द काउंसिल। यहाँ टाउन हॉल किसको है? ना काउंसिल। तो ये क्या हो रहा है? इसका कारण ये है कि ये जो बाहर जो ओनरशिप है, ये शहर से ना लगाव है ना प्यार है, और सिर्फ अपना छोटा मोटा काम निकालना, अपने वार्ड में डंगे लगा दिए 4, ये साहब शहर की विजन नहीं है। ये कोर्ट में केसेस कर करके, लड़ झगड़ के, सरकार के ऊपर पिटीशन डाल के तब ये स्मार्ट सिटी बनी थी। आपको तो याद होगा, पहले तो धर्मशाला ही थी, पैसा लाया, ये पूरा रीडेवलपमेंट प्लान हमें याद है, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, हम लोगों ने खुद उसके फाइनेंशियल्स वर्कआउट किए, और फिर श्रीकांत बाल्दी साहब ने हमारी मदद की, तब हमने वो रीडेवलपमेंट प्लान, कहाँ है वो रीडेवलपमेंट प्लान जो पूरा शिमला का, ये जहाँ पर हम बैठे हैं इससे नीचे तक पूरा रीडेवलप होना था एरिया, और पूरी की पूरी कायाकल्प होनी थी, वो था स्मार्ट सिटी ना। स्मार्ट सिटी में 3 कंपोनेंट है, रीडेवलपमेंट, ग्रीन सिटी, रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग हो नहीं सकता था, ग्रीन सिटी इसलिए नहीं हो सकता था कि ग्रीन सिटी के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, तो रीडेवलपमेंट भी पैसा लगना था। तो लेकिन वो रीडेवलपमेंट कहाँ है? डंगे लग रहे हैं साहब, मैं देख रहा हूँ स्मार्ट सिटी में। ये तो मतलब बदतमीजी है, मतलब ये तो शर्म आती है देख करके। आपने प्लान कुछ बनाया और प्लान के हिसाब से वो पता नहीं कहाँ डंप्ड है वेस्ट बिन में।